बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक नया इन्फॉर्मेशन ब्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जो आज एक वबा फैली हुई है बहुत ज़्यादा अराउंड द वर्ल्ड, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, डिस्कशंस हो रही हैं, और वो है एम पॉक्स। एम पॉक्स क्या है, उसका मुखफ़फ़ क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, वो क्या है, कैसे हो रहा है, कहाँ से आया, कैसे हुआ और उससे क्या बचाव हम कर सकते हैं और उसकी अलामात क्या हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा आज इस इंफॉर्मेशन व्लॉग के अंदर। सबसे पहले मैं आपको ये बताता एम पॉक्स है क्या। एम से मोंकी है और पॉक्स तो आपको मालूम है चिकन पॉक्स की तरह है ये एम पॉक्स, इसलिए एम पॉक्स कहते हैं, इसको मंकी पॉक्स कहते हैं। ये एक्चुअली शुरू हुआ था जो है अराउंड द वर्ल्ड में। एम पॉक्स जो है ये डिस्कवर बहुत पुराना हुआ था। ये एम पॉक्स जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था वो 1958 में हुआ था अफ्रीका के मुल्क कांगो में। 1958 एक मंकी को हुआ था जहाँ से ये एम पॉक्स शुरू हुआ था, ये 1958 में हुआ था। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम किसी ह्यूमन को हुआ था वो भी कांगो में हुआ था 1970 में, फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर हुआ था। और इसके बाद लोग बहुत आजकल वरीड हैं और आजकल ये फैल रहा है, काफ़ी ये फैला है और तकरीबन काफ़ी लोग इससे इनकी अमवात भी हुई है अराउंड द वर्ल्ड, जो कि अमवात का जो कह रहे हैं 500 से ज़्यादा अमवात हुई हैं और 19,000 से ज़्यादा लोग अब तक रिपोर्ट हो चुके हुए हैं। और ये क्यूर्ड है, ये नहीं है कि किसी को मसला हो जाएगा या ये हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है लेकिन क्यूर भी है कि इसकी क्यूर कैसे करेंगे इसको और इससे बचा कैसा जाए और इस ये किस तरह होता है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, जो कि मैंने सारे स्टेप लिखे थे ताकि मैं कोई स्टेप भूल ना जाऊँ और कोई मिस ना कर जाऊँ। अभी तक जो पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई है 1 जनवरी में, मैं वो न्यूज़ देख रहा था, न्यूज़ के अंदर बता रहे थे कि जनवरी तक, पाकिस्तान न्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये 1 जनवरी में हुई थी और एक शायद जुलाई में या अगस्त में हुई है एक, यानी कि सिर्फ 2 कंप्लेंट्स आई हैं इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर। और ये जो है ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, इसका मुखफ़फ़ क्या है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो बेस्ड एक्चुअली इनका हेड ऑफिस बेस्ड है स्विट्ज़रलैंड में, जनेवा में, और अराउंड द वर्ल्ड इनके हैं, पूरे यूरोप में हैं और हर जगह इनके ऑफिसेज हैं। उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो WHO है। अब मैं आपको बताऊं कि ये मंकी से ट्रांसफ़र होता है, ये इसलिए इसको मंकी पॉक्स कहते हैं। और ये फ़िलिपाइन में बहुत रिपोर्ट हुई हैं इनकी, और अफ्रीका में, अफ्रीका के तो बहुत सारे ममालिक में इसकी रिपोर्ट्स हो चुकी हैं। कांगो में भी हुई है, कैमरून में हुई है, युगांडा में, कीनिया में, रवांडा, बुरुंडी में हुई है। इस तरह ये सारे ममालिक में इनकी रिपोर्ट हो चुकी हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं है, वैक्सीनेशन शॉर्ट है। अच्छा, अब इसकी वैक्सीनेशन का जो मैं आपको बताऊँ, इसकी कोई वैक्सीनेशन ख़ास नहीं है। अब इसकी अलामात क्या है, किस तरह ये शुरू होती हैं, वो मैं अब आपको बताता हूँ वन बाय वन। एक्चुअली ये जो है ना, इसको वायरस कहेंगे। ये एक्चुअली जो वायरस शुरू होता है किसी इंसान को ये मालूम नहीं चलता तकरीबन 6-8 दिन तक कि उसे ये प्रॉब्लम हो गया है। जब उसको मालूम चलता है तो उसको कैसे मालूम चलता है, सबसे ज़्यादा उसको ये होता है कि ईचिंग शुरू हो जाती है उसकी मसल्स के अंदर, उसको जो है सर दर्द शुरू हो जाता है, फीवर भी हो सकता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब इसका सिलसिला नज़र आता है, ये जैसा चिकन पॉक्स होता है फिर उस तरह ये शुरू हो जाता है जिस्म के ऊपर। चिकन पॉक्स की तरह ही ये होता है, ये ज़रा सा एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम ही होता है ये।
अब ये शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू जो है हमारे जिस्म के एक जो नाजुक पार्ट्स हैं लेडीज जेंट्स के, तो वहाँ से मोस्टली वहाँ से ईचिंग शुरू होती है, वहाँ ये फिर चिकन पॉक्स शुरू होते, सॉरी, ये मंकी पॉक्स शुरू होते हैं और वो बढ़ते बढ़ते आपके जिस्म में फैलना शुरू होते हैं, हाथ पर, पाँव पर, कंधों पर, शोल्डर पर, चेहरे पर। इसी तरह ये थाउजेंड्स के हिसाब से आपके जिस्म पे बनना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए ये है कि जब आपको ये होता है तो इसकी कोई ख़ास दवा या इंजेक्शन नहीं है, लेकिन इसकी प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन अफ्रीका में भी लगाई गई है। इस वक्त मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसकी शॉर्ट है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। अब इसका सिलसिला ये है कि इसके लिए सबसे ज़्यादा जो है आपको करना चाहिए है वो ये है कि अगर आपका सर में दर्द हो रहा है या आपके जिस्म में दर्द हो रहा है तो वो पेन किलर ले लें। अगर आपको फ़ीवर हो रहा है तो फ़ीवर का लेंगे, आप फ़ीवर की टैबलेट ले लेंगे। मसल प्रॉब्लम है तो मसल की टैबलेट, वही पेन किलर आप भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी बचाव है, आप इसके अलावा कोई ख़ास बचाव इसका नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अपने टाइम पीरियड के अंदर 3 से 4 वीक के अंदर ये सॉर्ट आउट हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। इसके अंदर 2 हैं, एमपॉक्स और 1 और एमपॉक्स 2। एमपॉक्स 1 जो है ना वो ज़रा ख़तरनाक है, उसके अंदर ज़रा मुश्किलात हैं, और एमपॉक्स 2 जो है ना वो एक क्यूरेबल है, उसका इतना प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एमपॉक्स 1 के अंदर ज़्यादा होता है, उसकी ज़्यादा सी टेक केयर करनी पड़ती है, उसके लिए वैक्सीनेशन वगैरह भी यूज़ करनी पड़ती हैं। लेकिन मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि ख़ास वैक्सीनेशन इसकी नहीं है, प्रोटेक्शन की वैक्सीनेशन है, जो कि अफ्रीका में बहुत सारी लगाई गई थी और उसको कंटिन्यू उनको चाहिए था कि उसको कंट्रोल करते रहते, लेकिन उन्होंने नहीं की। इस वक्त इंडिया, हमारे एशिया के अंदर कोई इतना ज़्यादा इसका फैलाव नहीं है, क्योंकि ये अफ्रीका से शुरू हुई है और अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हमें इसकी एहतियात करनी है और कंटिन्यू एहतियात करनी है और उसकी ज़रूरत है हमें। ठीक हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ इसकी सेफ़्टी के बारे में कि आप इसको सेफ़्टी कैसे करेंगे। जिसको अगर एमपॉक्स है, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि चिकन पॉक्स की तरह ही होती है, तो आपको नज़र आ जाता है। तो इसका ये है कि आप हाथ ना मिलाएं, ग्लव्स पहन के मिलें, मास्क यूज़ करें और अपना अच्छी तरह हाथ धोएं जब वहाँ जाएं, और ख़ास तौर पे उनके कपड़े या कोई ऐसी चीज़ यूज़ ना करें जिस तरह हम दूसरी चीज़ों से टेक केयर करते हैं, अपने किसी और चीज़ों से बीमार कोई शख्स होता है तो उसी तरह की इसकी टेक केयर करनी है। अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश करें, डिस्टेंस में रहें, बात करना है, मिलना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि अपना बचाव कीजिए इस तरह से, और जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करें वो अच्छा है। तदाबीर जो है, अब जिस शख्स ने बहुत क्लोज़ उसकी तरफ जाना है तो वो मास्क यूज़ करें, वरना इंतज़ार करें जब तक वो बेटर हो जाए, उनसे हाथ ना मिलाया जाए, मुलाकात ना की जाए, क्योंकि इससे जो भी मरीज़ होता है, आम भी बीमार भी इंसान होता है तो वो भी ज़रा सा इरिटेट हो रहा होता है। इसी तरह इसमें भी आपको मालूम है तो वायरस ही है, आपका गला भी ख़राब हो सकता है। इसमें मैं भूल गया आपको बताना कि इसमें गला भी बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, ख़राब हो जाता है। तो यही अलामात हैं और यही है आपके बचाव, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक क्यूर वायरस है जिसको बआसानी इसको क्यूर कर सकते हैं, तो प्लीज़ घबराइए नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। बस टेक केयर करें, हाथ अच्छी तरह वॉश करें, मास्क यूज़ करें जो ऐसे मरीज़ के पास जाएं। बस इतना ही कहना था, यही इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई बड़ा मसला भी नहीं है। अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन चैनल पसंद आया है और आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके पास भी अच्छे अच्छे हमारे व्लॉग्स पहुंच सकें, इन्फॉर्मेशन भी पहुंच सके। हमारा कुकिंग चैनल भी देखिए, हमारे ट्रैवलिंग चैनल भी देखिए, प्लीज़ ये सारा देखिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप तक पहुंच सकें।
हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ नई जगह पर। Until next time, Allah Hafiz.